आज हम लोग भगवत गीता चैप्टर 1 श्लोक 39 करने जा रहे हैं। मेरे चैंटिंग के बाद आप लोग भी चैंटिंग करने का कोशिश करेंगे। कथम न गेयमस्माभिः कथम न गेयमस्माभिः पापादस्मन्निवर्तितुम् कथम न गेयमस्माभिः पापादस्मन्निवर्तितुम् कुलच्छया कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अभी इस तरह से जब अर्जुन बोल रहे हैं कि कुल का जो है हित नहीं होगा, अनित होगा और ये पाप कर्म होगा, ठीक है, मित्रों के साथ व्यवहार करना पाप कर्म होगा। खैर, ये लोग अज्ञानता के कारण जो है मैंने इनका लोग के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि कितना बड़ा जो है ये पाप हो रहा है। तो कोई बात नहीं, ये लोग नहीं समझ रहे हैं तो हम लोग तो समझ रहे हैं ना, हम लोग जान रहे हैं ना कि कुल का नाश करने से कितना बड़ा दोष लगता है। हमें तो दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अगर हमें दिखाई दे रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? युद्ध सब बंद करने के लिए एक बार सोचना चाहिए। ऐसा अर्जुन बोल रहा है। कुल का नाश होना मतलब लास्ट क्लास में भी बताए थे, फिर से एक बार समझते हैं। कई बार जो है हम जिसे अपना समझते हैं उसका नाश होता है, ठीक है। जैसे हम अपने मन को अपना समझते हैं और मन क्या करता है, अपने ऐसो आराम के लिए, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए मन बार बार जो है हमसे, हमारी इंद्रियों से, हमारे पंचभूत से बना हुआ ये जो सुंदर मंदिर है, इससे जो है गलत कर्मों को कराता है। गलत कर्म क्या है? बाह्यिक दुनिया के लिए जीना ही गलत कर्म है। बाह्यिक दुनिया के लिए जीना स्वतः हो जाएगा अगर हम अपने लिए जिएंगे। अपने लिए जीने का मतलब आत्मा के लिए जीना, ठीक है। आत्मा के लिए जीना ही सबसे बड़ा कर्म है। तो इसलिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम लोगों को अपने आत्मा के लिए जीवित रहना चाहिए। और हर एक कर्म जब भी हम लोग कुछ करते हैं ना, तो ऐसा भाव होना चाहिए ये जो कर्म हम किसके लिए कर रहे हैं? आत्मा के लिए। किसी प्रकार का अपना आसक्ति उसमें ना लगाइए, ठीक है। जो आ रहा है, जैसे आ रहा है, उस तरह से जिंदगी जीना है, ठीक है ना। चेष्टा करना है कि लोगों को अच्छा देना है, अपने तरफ से कोई प्रयास में कमी नहीं रखना है, ठीक है। कुछ भी आप सेवा दे रहे हैं, चाहे आप जिस भी प्रोफेशन में हो, जिस भी व्यवसाय में हो, ठीक है, आप लोगों को सेवा दीजिए। अच्छा होने का सेवा मैंने उनका लाभ हो सके ऐसा सेवा जो है आप दीजिए, ठीक है। तो जब निस्वार्थ भाव से आप सेवा देंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका आसक्ति जो है उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। और स्वयं को जानना, हाँ, मन की चिंता उतना ना करिए, कुल की चिंता मत करिए, ठीक है। क्या दोष लगेगा क्या नहीं लगेगा आपको सोचना नहीं है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि दोष लगेगा, आप सोच रहे हैं कि ये गलत काम होगा, ठीक है, कि बाह्यिक दुनिया में आप इन्वॉल्व होके, हाँ, अपने जनों को देखना, हाँ, उनका सेवा देना, ठीक है, ये सब हो जाएगा। और सब होगा तब उसमें आपको आसक्ति भी नहीं होगी। अगर आप आत्मा के साथ रहेंगे तो बाह्यिक दुनिया के लिए जब काम करेंगे तो उसमें आपकी आसक्ति नहीं आएगी। स्वतः काम जो है होता रहेगा, स्वतः चलता रहेगा, ठीक है। इसीलिए कोशिश करना है कि अपने ऊपर काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा साधना में बैठना। अब प्रश्न आता है कि साधना में बैठे कैसे, क्या होगा? कुछ नहीं लगता है साधना में बैठने से। केवल आंख बंद करके बैठिए, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, एक घंटा अपने आप को देखिए। साधना में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आप अपने आप को देखिए। अच्छा, 1 घंटा बैठने से कभी पाँव में दर्द शुरू हो जाएगा, कभी कोई चींटी आके काट देगा, कभी कुछ मच्छर काट देगा, तो काटने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपको असुविधा है, पाँव को फैला लीजिए, चींटी आके कोई काटा तो हाथ से सहला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आंख बंद करके उस सहलाते हुए अवस्था को देखिए कि आपका शरीर, देखिए आपका ये इंस्ट्रूमेंट सहलाया, आप उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आपका शरीर ऐसा कर दिया, इसको भी वॉच करने सीखिए।
तो क्या होगा, महीनों महीनों जो है, जैसे 2-3 महीना जाएगा ना, आपका अध्यात्म इतना ऊंचा होने लगेगा आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, किसी भी कर्म में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग जो वास्तव में, अगर हम लोग जानकार हैं, जैसे अर्जुन बोल रहा है ना कि हम लोग तो समझते हैं, वास्तव में अगर हम लोग समझने लगे कि हमारा जो है कर्तव्य क्या है, ठीक है, हमें युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो हमें दिखते हुए हमें युद्ध को करना चाहिए। युद्ध किसके साथ है? मन के साथ है। मन क्या करता है? बाह्यिक दुनिया में ले जाता है। हमको क्या करना है? बाह्यिक दुनिया से हट के आंतरिक जगत में आना है। उसके लिए क्या करना है? जब समय हो, जब लग रहा है अभी मुझे काम नहीं है, तो आंख बंद करके बैठिए। कुछ काम नहीं है, आंख बंद करके बैठिए। ठीक है, जब किसी का सेवा आप नहीं दे पा रहे हैं, शरीर से मल मूत्र का त्याग किए, नहा धो के फ्रेश हुए, उसके बाद कुछ काम अगर करना है, किसी का सेवा देना है, तो निस्वार्थ भाव से सेवा दीजिए। फिर नहीं काम है, फिर आंख बंद करके बैठिए। इस तरह से जीवन को चलाने का प्रयास करिए। ठीक है, अपना कुछ नहीं, माम कहा की प्रवृत्ति जो है हटाना है। ठीक है, और किसी भी तरह से जो है अलग अलग भावनाएं, इस तरह से अर्जुन की स्थिति में आकर अलग अलग भावनाओं को सोचना नहीं है। अगर ऐसा स्थिति आ जाता है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो अपने भगवान के साथ कनेक्ट होइए। ऐसी स्थिति परिस्थिति तब नहीं आती है, और आने के बाद में भी आप आसानी से उससे हट सकेंगे, आसानी से निकल सकेंगे। ठीक है ना।